यकीन ईमान को पुख्ता करता है। ईमान कुव्वत पकड़ लेता है जब बंदे के अंदर यकीन की ताकत पुख्ता हो जाती है। अगर इंसान के अंदर यकीन की ताकत नहीं तो ना अमल का फायदा, ना इखलास का फायदा, किसी चीज का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका यकीन ही कामिल नहीं है। तो तमहीद शुरू करने से पहले इस जुमले को समझिए, यकीन पैदा कर ए गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है। यकीन तो पैदा कर, फिर दिल में जो ईमान है वही तुझे बताएगा तेरे अमल का तुझे फायदा हो रहा है कि नहीं। दिल में ईमान हो फिर यकीन ना हो, दिल में इस्लाम हो फिर यकीन ना हो, तो इबादत का सुरूर भी बंदे को नहीं मिलता। तो इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तकाजा ये है कि जिसने अपने दिल के अंदर ईमान का पौधा लगाया, उसको अगर पानी देना है, सिराब करना है, तो पहले यकीन कामिल होना चाहिए, फिर अमल का भी फायदा होगा, इखलास का भी फायदा होगा, कुरान का भी फायदा होगा और इस्लाम का भी फायदा होगा। तो यकीन कामिल होना चाहिए। अमल कर रहा है तो यकीन के साथ करे। अगर किसी के साथ नेकी कर रहा है, कुरान पढ़ा है, तो फिर वो यकीन के साथ पढ़े कि हमारा रब हमें जरूर बख्शेगा। तो यकीन ईमान को मजबूत करता है। यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमातू है। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है, हर बंदा ये चाहता है, इसी सोच में है कि मैं दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाऊं। अगर कोई बंदा मोमिन है तो वो ये सोचता रहता है कि मेरी दुनिया किस तरह बेहतर होगी और आखिरत किस तरह बेहतर होगी। वो दुनिया में भी कामयाबी चाहता है और आखिरत में भी कामयाबी के हसूल के लिए कोशिश करता रहता है। तो अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है हमने, तो इंसान ये सोचता है कि मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा, कैसे मुझे कामयाबी नसीब होगी। तो ये बात याद रखें, कामयाबी ऐसे नसीब होती है कि बंदा कुरान से जुड़ जाए, इस्लाम से जुड़ जाए, फिर उसके अंदर यकीन की ताकत आ जाए, बंदा कामयाब हो जाता है। तो ये यकीन कैसे पैदा होगा? जब बंदा कुरान पढ़ेगा, इस्लाम के साथ मुंसलिक रहेगा, रिलेटेड रहेगा, कुरानी आयात को समझेगा, तफक्कुर और तदब्बुर करेगा, फिर इंसान के अंदर यकीन कामिल होगा और उसका ईमान पुख्ता हो जाएगा। अदरवाइज दिल के अंदर ईमान भी हो, बंदा सोचो विचार करता रहे, पता नहीं कबूल है कि नहीं, उसे यकीन नहीं है। ईमान है, यकीन नहीं, इस्लाम है, यकीन नहीं, कुरान है, यकीन नहीं। तो पहली ताकत जो इस्लाम को, दीन को, ईमान को मजबूत करती है, मुसलमान के ईमान को ताकत देती है, तो वो क्या है? वो यकीन की ताकत है। अगर यकीन तेरे दिल में है तो ईमान भी मजबूत हो जाएगा, इस्लाम भी मजबूत हो जाएगा। तो लिहाजा हर शख्स ये चाहता है कि मैं दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाऊं, हर मुमकिन कोशिश करता है। मैं हूं या आप, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर बंदा कामयाबी चाहता है, दुनिया के एतबार से चाहता हो या आखिरत के एतबार से। और लोग ये भी चाहते हैं कि हम इस जहान में भी कामयाब हों और अगले जहान में भी कामयाब, इस जहान में भी मुश्किल ना हो, अगले जहान में भी मुश्किल ना हो। तो मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना, तो सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अगर सूरह बकरा की इब्तिदान आयात का मुताला किया जाए तो कामयाबी इंसान को मिल जाती है, मगर रास्ता है, वो रास्ता क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान ऐलान करता है अलिफ लाम मीम, हरूफ ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। सबसे पहले कुरान पढ़ने से पहले इस्लाम का बीज, दीन और ईमान का बीज अपने अंदर बोने से पहले, कुरान के नूर को हासिल करने से पहले अपने अंदर ये ताकत पैदा करो कि हमने जिस कुरान, जिस नूर को अपने सीने में महफूज करना है, उस किताब में शक कोई नहीं है। आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, मुतलकन फरमा दिया हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए, जो परहेजगार होगा वो हदायत पालेगा। तो जब ईमान का बीज हमने बोना है तो पहली चीज क्या है? यकीन कामिल होना कि किताब में शक, जैसा परवरदिगार ने मेरे लिए तख्लीक किया वो बन गया, अल्लाह ने जो बेहतर समझा वो मुझे अता फरमा दिया, मेरी जिंदगी के लिए जो जरूरत थी अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी,
जितनी मेरी जिंदगी है और जितनी मेरी सेहत है, यकीन होना चाहिए, शक ना करना, तरद्दुद में ना पड़ जाना। हाँ, इस बात का लिहाज रखना कि जो मेरी जिंदगी के लिए बेहतर था अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। इसी को कहते हैं शक से दूर होकर यकीन कामिल हो जाना, इसी को ईमान कहा जाता है। यही बयान किया गया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक की गुंजाइश नहीं है और शक न करना। हुदल लिल मुत्तकीन, पहली मंजिल क्या है? ईमान का बीज बो दिया कि हमने शक नहीं किया, शक से दूर होकर अपने अंदर ईमान रखा कि शक कोई नहीं, जो भी इस किताब में है हम मानेंगे। तो फिर पहली मंजिल क्या है? ईमान की पहली मंजिल, बीज बोने के बाद जब हमने उसको सिराब करना है, पानी देना है, तो पहली मंजिल क्या है? पहली मंजिल ये है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली मंजिल ये है कि गैब पर ईमान रखना, गैब को मानना। दूसरी मंजिल क्या है? ईमान लाने के बाद वयुकीमून सलात, नमाज को कायम करना, ये दूसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल क्या है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ईमान लाने के बाद शक से दूर होकर पहली मंजिल गैब पर ईमान, दूसरी मंजिल नमाज, और तीसरी मंजिल ये है कि अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। जब इन तीन मनाजिल पर बंदा अमल करता है, चौथी मंजिल ये है कि आसमानी किताबों को माना जाए। जब ईमान ले आए, यकीन हो गया, किताब में शक नहीं, तो जब सारी बातों का तज़किरा कर लिया अल्लाह ने, फिर फरमाया आखिर पर वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। अब पहले भी यकीन था तो ईमान लेकर आए ना, यकीन था तो नमाज पढ़ी ना, यकीन था तो गैब को माना, यकीन था तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, यकीन था तो तौरात, ज़बूर, इंजील और सिहाइफ और कुरान को मान लिया। फिर क्यों जिक्र किया वबिल आखिरति हुम यूकिनून? पता चला दुनिया की हस्ती को मिटाकर आखिरत के साथ मुंसलिक हो जाना, इसी को कहते हैं यकीन कामिल। और अगर आखिरत की मनाजिल को तुमने हासिल कर दिया, दुनिया को पसे पुष्ट डालकर आखिरत की जिंदगी को अपना लिया, यकीन भी कामिल हो जाएगा, ईमान भी तुम्हारा कामिल हो जाएगा। ईमान तो तुम्हारे अंदर है ही। फिर फरमाने की वजह क्या थी? वबिल आखिरति हुम यूकिनून, जबकि वो गैब को भी मान रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, राह खुदा में खर्च भी कर रहे हैं, सारी किताबों को मान रहे हैं, फिर कहा गया आखिरत पर यकीन रखते हैं। यकीन था तो अमल किया, यकीन था तो सारे अमाल। फरमाया कामिल यकीन नहीं था। कामिल यकीन तब होगा जब दुनिया की हसरतों को तुम छोड़ दोगे, नमाज भी पढ़ोगे, दुनिया को छोड़ोगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, दुनिया को छोड़कर। ये नहीं कि लोग मुझे सही कहें, लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मुझे तहज्जुद गुज़ार कहें, लोग कहें कि ये फजीलत वाला है। ऐसा ना करना, दुनिया को पसे पुछ डालकर आखिरत को तरजीह देना। दुनिया भी अच्छी मिल जाएगी, आखिरत भी अच्छी अता फरमा दूंगा। अब जब बंदा इन मनाजिल को तय कर लेता है, जब ये मनाजिल हमने अपने दिल में ईमान का बीज बो लिया, उसके बाद पानी दिया नमाज का, पानी दिया गैब पर ईमान रखने का, पानी दिया हमने अल्लाह ताला के अहकामात का, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का पानी दिया, परवरिश हुई, तो अल्लाह फरमाता है जो इन मनाजिल को तय कर लेगा, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कामयाबी उसे ही नसीब हो जाएगी। इंसान चाहता है कामयाब हो जाऊं, हम इन आयात पर गौर करें तो अल्लाह हमें इस रास्ते से गुजार कर, इस तरीक से गुजार कर वो हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है कि नमाज पढ़ो आखिरत के साथ मुंसलिक होकर, इन्फाक फी सबीलिल्लाह दुनियादारी के लिए नहीं, आखिरत के लिए करो कि तेरा आखिरी लम्हा ठीक हो जाए, आखिरत तेरी दुरुस्त हो जाए। और फरमाया सारी किताबों को मानकर आखिरत पर यकीन रख कर जब इन मनाजिल को तय कर लोगे, दिल में जो ईमान का बीज था उसको पानी दे लोगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करके, नमाज पढ़ के, गैब को मानकर जब पानी दे लोगे ना, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत के मैदान में भी कामयाब हो जाओगे। तो ये कामयाबी का एक राज बताया गया।